जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम सब प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने केवल क्वेश्चन नंबर 1 को ही हल किया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसको आज हम लोग हल करेंगे। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी को एक एक करके हल करते हैं। तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कह रहा है, निम्नलिखित फलनों की एकैक तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। यहाँ पर 5 फलन दिए गए हैं, तो पांचों फलनों को हमें जांच करना है। क्या इसमें एकैकी का गुण है, आच्छादी का गुण है? तो चेक करना है क्या है, ये पांचों फलन एकैकी हैं, आच्छादी हैं, या एकैकी आच्छादी में से दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो हल करने के बाद पता लग जाएगा कि फलन एकैकी है या आच्छादी है। तो चलिए एक एक करके हल करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में पहला दिया गया है, f(x) बराबर x² द्वारा प्रदत्त f सच दैट n to n फलन है। यहाँ पर जो फलन दिया है f(x) बराबर x², यह नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में परिभाषित है। तो हमें जांच करना है क्या यह फलन एकैकी है या आच्छादी है। तो थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से समझ लेते हैं, उस थोड़ा सा फील आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग सिस्टमेटिक हल करते हैं। तो 2 डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं ऐसे, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, क्योंकि यहाँ पर फलन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में परिभाषित है, n to n परिभाषित है। पहला वाला यहाँ लिए हैं f(x) बराबर x², और यह फलन f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में परिभाषित है। तो यहाँ लिख लेते हैं n to n, और यहाँ पर फलन लिख लेते हैं f(x) बराबर x², और आपको पता है f(x) को ही हम बोलते हैं y। तो y बराबर f(x) बराबर x², y x² के बराबर है। तो ये नेचुरल नंबर है, इसमें अवयव आ जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन, बहुत सारे अवयव हैं। ये भी नेचुरल नंबर है, इसमें भी वही अवयव होंगे, डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है, यह है प्रांत और यह है सहप्रांत, जिसमें हमें फलन का मान मिलेगा x के करस्पॉन्डिंग y का मान हमें यहाँ मिलेगा जो सहप्रांत है। तो इसे मान लेते हैं x, और यह है y जिसे कहते हैं f(x), फलन का मान यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए फलन कैसा हमारा f(x) बराबर x²। तो यहाँ पर x का मान रखेंगे तो उसका वर्ग हो जा रहा है। यहाँ हमने रखा x फलन के अंदर, तो उसका वर्ग हो गया। ऐसा कुछ फलन है, ऐसा कोई मशीन है कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उसका वर्ग करके हमें मिलेगा आंसर में। तो अगर हम x के प्लेस पर 1 रखें, क्योंकि यह x है, तो x में क्या क्या है 1 2 3 4 है, तो x के प्लेस पर 1 रखते हैं तो कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का कनेक्शन 1 से हो जाएगा। तो इस फलन में हमने 1 रखा तो y का मान 1 मिल गया, y ये है। इस फलन में हम 2 रखते हैं तो y का मान देखते हैं कितना मिलता है, तो 2 रखेंगे 2 का वर्ग 4, 2 रखा तो 4 मिल गया। ठीक है, 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 to 1 कनेक्शन हमें मिल रहा है। एक अवयव का किसी एक ही अवयव से संबंध है, किसी 2 अवयव का किसी एक अवयव से संबंध पॉसिबल ही नहीं है इस फलन के अनुसार। ठीक है, एकैकी तो होगा, इतना क्लियर हो गया। अब आप यहाँ देखिए क्या यह आच्छादक होगा, क्या 2 और 3 का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। सहप्रांत में 2 और 3 का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, इसलिए यह फलन आच्छादक नहीं होगा, आच्छादी नहीं होगा, केवल एकैकी होगा। तो चलिए इसे हम लोग सिस्टमेटिक हल करते हैं। डायग्राम नहीं बनाएंगे चलेगा, लेकिन इसको इस तरह हल करेंगे। तो यहाँ पर ले लिए हैं फलन पहला वाला f(x) बराबर x², और यह फलन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में परिभाषित है। तो हमने यहाँ पर ले लिया है यदि x1 और x2 2 अवयव हैं। हमने यहाँ पर प्रांत में यानी जो x है, x में से हमने 2 अवयव रैंडमली आंख बंद करके यहाँ से ले लिया है, x1 और x2 ले लिया है। अब हम मान लेते हैं, माना
x1 और x2 के लिए फलन का मान बराबर है, यानी x1 और x2 के लिए y का मान एक ही आ रहा है, ऐसा समझिए आप लोग। x1 और x2 के लिए फलन का मान बराबर है, जिसे कहते हैं y का मान। तो यहाँ लिखते हैं x1 के लिए फलन का मान कितना है, f(x1), यह बराबर है f(x2). x1 के लिए फलन का मान f(x1), x2 के लिए फलन का मान f(x2), दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से f(x1) का मान और f(x2) का मान इस फलन की सहायता से। अगर हम f(x1) का मान निकालेंगे, यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ रखेंगे x के प्लेस पर 1, x1 बन गया, x1 बन गया। तो देखिए f(x1) के स्थान पर हम रख सकते हैं x1 का स्क्वायर, यहाँ रख देंगे हम सब x1 का स्क्वायर बराबर। अब यहीं से हम क्या निकाल लेंगे, f(x2) निकाल लेंगे, यहाँ रखिए 2, x2 बराबर x2 का स्क्वायर। तो f(x2) का मान यहाँ रख देंगे, यहाँ से x2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x1 बराबर कितना मिल जाएगा हमें, प्लस माइनस x2। ठीक है, यहाँ से देखिए x1 बराबर आ गया प्लस माइनस x2। अभी देखिए x1 बराबर x2 नहीं आया, तो यहाँ पर देखेंगे, कहेंगे तो ये फलन हमारा एकाकी नहीं है, लेकिन यहाँ से हमें एकाकी मिल गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस को हमें हटाना होगा, क्योंकि यहाँ x1 और x2 क्या है, नेचुरल नंबर है। क्योंकि x1 और x2 को हमने कहाँ से लिया है, नेचुरल नंबर के अंदर से उठाया हुआ है। क्या हमें नेचुरल नंबर के अंदर कोई भी ऋणात्मक मान मिल सकता है? नेचुरल नंबर के अंदर हमें ऋणात्मक संख्याएं मिल ही नहीं सकती। तो यहाँ से माइनस हटाना होगा, माइनस हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हो गया x1 बराबर x2। जब x1 बराबर x2 आ गया है तो हमारा फलन क्या हो जाएगा, एकाकी आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे, इसलिए इसके बाद यहाँ लिखना आप लोग, इसलिए फलन एकाकी है, एकाकी सिद्ध हो गया, एकाकी है। ठीक है, और यह फलन हमारा कहाँ गया, ये वाला इसे हटा देते अभी, ये हमारा मेन फलन है। f(x) बराबर x स्क्वायर आच्छादक नहीं है, क्योंकि देखिए अब ये छूट रहे हैं, 2, 3 छूट गया, 5 छूट गया, इस तरह कई एलिमेंट छूट जाएंगे सप्रांत में, जिनका प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। 2 और 3 किसी से कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है। इसी तरह और भी अवयव सहप्रांत में हैं जिनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान ही नहीं है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे आच्छादक के लिए, यहाँ देख लीजिए, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा मान के चलते हैं y इक्वल टू f(x), y बराबर क्या मान के चलते हैं, f(x). ठीक है, अब f(x) बराबर हमें दिया हुआ है x स्क्वायर, रख दीजिए, तो y बराबर यहाँ से मिल जाएगा x स्क्वायर। अब हम यहाँ से x का मान y के पदों में निकाल लेते हैं, तो कितना मिलेगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें मिल जाएगा x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में y। यहाँ देखिए x बराबर आ गया प्लस माइनस अंडर रूट में y। अगर हमें प्रत्येक y के लिए x का मान मिल रहा है तो हमारा फलन आच्छादक हो जाएगा। अगर y का कोई भी मान मिले, रखें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर y का कोई भी मान रखें और x का मान मिल जा रहा है तो फलन हमारा आच्छादक हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा, x का मान, y का मान 1 रखेंगे तो कितना मिल गया, प्लस माइनस अंडर रूट में 1। तो अंडर रूट में 1 का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1। तो क्या 1 निगेटिव हो सकता है नेचुरल नंबर में? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम कह देंगे फलन हमारा आच्छादक नहीं है। क्यों आच्छादक नहीं है, यहाँ कारण बता देंगे, यहाँ बता देते हैं, ज़्यादा लिखने वाले हैं इसमें नहीं हम लोग, यहाँ हम केवल इतना ही लिखेंगे, यहाँ हम केवल इतना लिख देंगे, फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक
नहीं, फलन आच्छादक नहीं है। अब आच्छादक क्यों नहीं है, कारण बता देते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण में हम ले लेते हैं y का मान कोई भी एक मान ले लीजिए, हम 3 ले लेते हैं। 3 ले लिए, y बराबर 3 हमने ले लिया। 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y का मान 3 ले लिया। 3 नेचुरल नंबर में है, लेकिन अगर हम y का मान इस प्रतिबंध में रखेंगे तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 3 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 3 यहाँ मिल पाएगा, नेचुरल नंबर में मिलेगा ये? आप खुद दिमाग लगाइए। अगर हम y का मान 3 रखेंगे तो x बराबर मिल जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 3। क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। हमें मिलना चाहिए y के प्रत्येक मान के लिए नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर मिला ही नहीं, इसलिए यह आच्छादक नहीं है। इसलिए 2 रखेंगे तभी नहीं मिलेगा, 5 रखेंगे तभी नहीं मिलेगा। यहाँ माइनस भी लगा है, तो माइनस तो नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है। तो इतना आप लिख देंगे, पूरा का पूरा सही होगा आपका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सेम फलन है यहाँ तक, केवल कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है उसी में परिवर्तन किया गया है। ठीक है, तो दूसरा वाला हम लोग हल करते हैं। थोड़ा सा इसमें इरेज करते हैं, अभी तो इतना सेम है। दूसरे में f(x) बराबर x² दूसरा वाला है, और यह फलन z से z में परिभाषित है, पूर्णांक से पूर्णांक में, z टू z परिभाषित है, z टू z परिभाषित है। इतना ठीक है, इसे हम लोग इरेज कर देते हैं। तो चलिए दूसरा वाला हल करते हैं। दूसरे वाले में यही हम प्रोसेस अपनाएंगे, इसलिए इसे इरेज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये भी काम में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही काम आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगा थोड़ा बहुत कर देंगे, लेकिन इतना ही रहने देते हैं। अब दूसरा वाला दिया है f(x) बराबर x², और यह फलन z से z में परिभाषित है, पूर्णांक से पूर्णांक में परिभाषित है। z से z में पूर्णांक में क्या आता है, 0 हो गया, 1 2 .1, इतने से काम चल जाएगा। -1 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, यहाँ 0 1 2 .1 -1 -2। ठीक है, इतना हमने ले लिया। ये है x और ये है y, जिसे कहते हैं f(x). इतना तो आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फलन कैसा है, f(x) बराबर x², यानी x का कोई भी मान रखेंगे f(x) का मान वर्ग करके मिलेगा, y का मान यानी f(x) का मान वर्ग करके मिलेगा। अगर हम 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 1। -1 रखें, हालांकि -1 रखें यहाँ पर, -1 का वर्ग कितना होता है, +1 होता है। +1 का वर्ग कितना होता है, +1 होता है। हालांकि 0 रखेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो यहाँ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखेंगे 2 अवयवों का किसी एक ही अवयव के साथ संबंध हो गया है, यानी 2 एलिमेंट का एक ही फोटो बन गया है। यहाँ पर मेनी वन कनेक्शन हो गया, बहुआच्छादक हो गया। क्या हो गया, सॉरी, बहुएकाकी हो गया, आच्छादक नहीं। यहाँ पर देखेंगे बहुएकाकी फलन बन गया, 2 अवयवों का किसी एक अवयव से संबंध हो गया, 2 अवयवों का एक ही इमेज बन गया। इसलिए यह फलन कैसा है, बहुएकाकी हो गया, एकाकी तो नहीं है। क्लियर हो गया, एकाकी नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे 0 का 0 हो गया। अब 2 का कितना होगा, 2 का कनेक्शन 4 से होगा, 4 इधर कहीं होगा। लेकिन क्या x में क्या कोई ऐसा अवयव है जिसका संबंध ऋणात्मक वाली संख्याओं के साथ हो?
इसमें से कोई ऐसी संख्या ले जिसका वर्ग करें माइनस में मिल जाए आंसर। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे ऋणात्मक पूर्णांक का पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा ही नहीं। सहप्रांत में ऋणात्मक पूर्णांकों का पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा ही नहीं, इसलिए यह फलन एकाएकी भी नहीं होगा और पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है, आच्छादक भी नहीं होगा। तो देखेंगे यहाँ पे -2 यहाँ रखेंगे, x के प्लेस पर -2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 आएगा, तो -4 आएगा ही नहीं। -2 के लिए -4 आएगा नहीं आएगा, तो x के किसी भी मान के लिए माइनस आएगा ही नहीं, माइनस के साथ संबंध होगा ही नहीं, तो आच्छादक नहीं होगा। तो चलिए हल करते हैं। तो मान लेते हैं x1 और x2 दो अवयव हैं, कहाँ से ले लिए हैं? x में से रैंडमली दो अवयव ले लिए हैं। अब मान लेते हैं x1 और x2 के लिए फलन का मान आपस में बराबर है। ठीक है, जब फलन का मान आपस में बराबर है तब f(x1) और f(x2) का मान यहाँ से निकाल कर यहाँ रख देते हैं। f(x1) का मान x1 का स्क्वायर, f(x2) का मान x2 का स्क्वायर, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। तो यहाँ से देखेंगे x1 बराबर प्लस माइनस x2 आ गया। x1 बराबर x2 नहीं आया, इस बार आया है x1 बराबर प्लस माइनस x2 आया है। तो यहाँ से देखेंगे x1 x2 के बराबर नहीं है, यहाँ x1 प्लस है और x2 प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, बराबर तो नहीं है, इसलिए फलन एकाएकी नहीं है, इसलिए फलन एकाएकी नहीं है। इतना लिख देंगे आप लोग, एकाएकी नहीं है, एकाएकी तो साबित हो गया। अब हम क्या करते हैं, आच्छादक भी पता कर लेते हैं, क्या यह फलन आच्छादक है। आच्छादक के लिए हमेशा क्या करते हैं, y = f(x) रखते हैं और f(x) का मान यहाँ रख देते हैं। f(x) बराबर कितना है, x²। तो x का मान y के पदों में हमने यहाँ निकाल लिया, तो x बराबर आ गया प्लस माइनस √y। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ हम लोग देखेंगे अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो अंडर रूट में 1 का मान 1 आता है, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस रखा है। हालांकि +1 मिल जाएगा, x बराबर +1 मिल जाएगा, -1 भी मिल जाएगा चलेगा। लेकिन अगर हम 2 रखेंगे क्या मिल पाएगा, 2 के लिए नहीं मिलेगा। क्या अंडर रूट में 2 मिलेगा, यहाँ पे केवल अंडर रूट में 2 नहीं मिलेगा। पूर्णांक में क्या होता है, पूरा का पूरा अंक होता है, दशमलव में नहीं होता है, अंडर रूट में नहीं होता है। पूर्ण संख्या होना चाहिए, धनात्मक ऋणात्मक में हो सकता है, संख्या पूर्ण होना चाहिए, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो पूर्ण होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पूर्ण नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पर यही इसी डायग्राम को देखकर लिख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं सहप्रांत के ऋणात्मक पूर्णांकों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। सहप्रांत के ऋणात्मक पूर्णांकों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे, इतना तो क्लियर है, ऋणात्मक पूर्णांक का पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। धनात्मक पूर्णांक में भी कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। क्या 2 का पूर्व प्रतिबिंब मिल पाएगा, 1 का कनेक्शन 2 से हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग +4 होता है। क्या 2 किसी संख्या का वर्ग है, x में कोई ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 2 मिल जाए, नहीं होगा। तो 2 का भी वर्ग नहीं मिलेगा, 3 का नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या लिख देते हैं, इतना लिख देते हैं, सहप्रांत के सभी मानों के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है, इतना लिख देते हैं। या इतना लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे यही लिख देते हैं, सहप्रांत के सभी मानों के लिए, सभी
मानों के लिए, सह प्रांत के सभी मानों के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। विद्यमान नहीं है, इसलिए फलन f आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं है, इतना लिख देना आप लोग, आच्छादक नहीं है। अगर आप लोग उदाहरण देना चाहें आच्छादक क्यों नहीं है तो एक एग्जाम्पल दे देना आप लोग, यहाँ पर लिख देना आप सब, ऊपर लिख देता हूँ। अगर हम y बराबर कितना ले लें -1 या -2 या -3 या y बराबर 2, तो एक मैं ले लेता हूँ y बराबर -1 या -2 ले लेता हूँ। y बराबर -2 बिलोंग्स टू z लेकिन बट x बराबर, यहाँ जब रखेंगे y का मान तो x बराबर मिलेगा ± अंडर रूट में -2 डज नॉट बिलोंग्स टू z। क्या x बराबर ± अंडर रूट में -2 यहाँ मिलेगा? मिलेगा ही नहीं, इसलिए आच्छादक नहीं है। तो इतना आप लोग अच्छे से लिख लेना। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। हालांकि क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग हल किए हैं, अभी पूछेंगे कहाँ हल किए थे भाई, आप लोग हल किए हैं उदाहरण नंबर 11 में इसे हल किए हैं। इसको आप लोग कहाँ हल किए हैं? उदाहरण नंबर 11 में। यही सेम क्वेश्चन है, इसलिए इसे हम छोड़ देते हैं, इसे हल किए हैं, टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग इसे रिवीजन कर लेना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हल करेंगे, ठीक है। इतना इरेज करते हैं अभी। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। इतना इरेज कर देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे चौथा देखिए, f(x) बराबर दिया है x⁻³ द्वारा प्रदत्त f सच दैट n फलन है। f(x) बराबर x⁻³ यह फलन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में परिभाषित करना है। हमें चेक करना है क्या फलन आच्छादक है, क्या एकेकी है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं f(x) बराबर x⁻³ और यह फलन n परिभाषित है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में परिभाषित है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं रफली, फील आ जाएगा अपने को। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है तो लिख लेते हैं कुछ अवयव। ये है x और ये है y। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में फलन दिया है f(x) बराबर x⁻³ 3, ठीक है। अब देखिए कैसा फलन है, x के प्रत्येक अवयव का घन कर रहा है, तब y का मान मिल रहा है जिसे f(x) का मान कहते हैं। एक रखेंगे तो x के प्लेस पर 1 ही मिलेगा, ठीक है। 2 रखेंगे तो 2 का पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8, 8 कहीं इधर मिल गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा संख्या लिखना पड़ेगा, लेकिन देखेंगे आप लोग प्रांत में प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक ही फोटो बनेगा, एक ही प्रतिबिंब बनेगा। किसी भी 2 अवयव का एक फोटो नहीं बन पाएगा। जैसे 1 का केवल 1 बस, 2 का केवल और केवल 1, 2 का संबंध 8 से है, 3 का 27 से होगा। तो देखेंगे यहाँ पर 2, 3, 4 छूट रहा है, तो बहुत सारे ऐसे अवयव सह प्रांत में होंगे जिनका पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। तो ये तो एक ही है लेकिन आच्छादक नहीं होगा, इतना पता लग गया। तो चलिए हल करते हैं। तो मान लेते हैं x1 और x2 2 अवयव हैं। प्रांत में से हमने रैंडमली 2 अवयव ले लिया है, x1 और x2। अब मान लेते हैं x1 और x2 के लिए फलन का मान आपस में बराबर है, f(x1) बराबर f(x2). x1 के लिए फलन का मान f(x1), x2 के लिए फलन का मान f(x2) आपस में बराबर है।
तब fx1 और fx2 का मान यहाँ से निकाल कर यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ हम रख देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा। देखिए जब यहाँ पर x1 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, x1 पावर 3। जब x2 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, x2 पावर 3। ठीक है, जब यहाँ से पावर 3 हटेगा तो केवल और केवल x1 बराबर x2 ही बचेगा। विषम पावर में अगर विषम है तो केवल x1 बराबर x2 मिल जाएगा, प्लस माइनस नहीं आता है विषम के केस में, केवल सम के केस में प्लस और माइनस आता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे x1 बराबर x2 आ गया। x1 बराबर x2 का मतलब क्या है, x1 और x2 दोनों एक ही अवयव हैं। जब एक ही अवयव हैं तो उनके लिए फलन का मान आपस में बराबर है। मान लीजिए यह x1 है, यह और x2 है, दोनों एक ही हैं, एक ही है तो फलन का मान आपस में बराबर है, एक ही फोटो बनेगा। तो एक एक ही तो हो गया, वैसे भी वहाँ से क्लियर था एक एक ही है। तो अभी x1 बराबर x2 आ गया तो यहाँ से लिख देंगे, इसलिए फलन एक एक ही है, एक एक ही है। ठीक है, एक एक ही है। अब आच्छादक भी चेक कर लेते हैं, क्या यह आच्छादक है। आच्छादक के लिए हम क्या मान चलते हैं हमेशा, y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स। अब यहाँ पर एफ एक्स का मान यहाँ से वहाँ रख देंगे तो y बराबर मिल जाएगा x पावर 3। और यहाँ से x का मान निकालेंगे y के पदों में। अभी देखिए यहाँ पर 1 है, अब केवल और केवल x निकालेंगे तो 3 भाग में चला जाएगा। यहाँ पर 1 है तो y पावर 1/3 हो जाएगा। तो x बराबर आ गया y पावर 1/3। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे अगर हमें y के प्रत्येक मान के लिए x का मान मिल रहा है तो फलन आच्छादक होगा। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, अगर हम यहाँ पर y के स्थान पर क्या रख दें, 2 रख दें, y बराबर 2 रख दें, तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा x का मान, x बराबर मिल जाएगा हमें, y के प्लेस पर 2 रख देते हैं, 2 के पावर में 1/3। क्या यह x के अंदर है, x बराबर 2 के पावर में 1/3 यह मिलेगा, यहाँ कहीं होगा ना है। जब नहीं है तो फलन आच्छादक नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे y बराबर 2 बिलोंग्स टू n। y बराबर 2 नेचुरल नंबर में है 2, लेकिन x बराबर 2 के पावर में 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू n, इसलिए फलन हमारा आच्छादक नहीं है। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख दें, फलन आच्छादक नहीं, इतना लिख देंगे बस। फलन आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है, आपको पता लग गया। प्रत्येक y के लिए x का मान नहीं मिल पाएगा, जैसे 2 के लिए नहीं मिला, 3 के लिए नहीं मिलेगा, 4 के लिए नहीं मिलेगा। तो एक उदाहरण दे देना आप सब बस। y बराबर 2 ले लिए, 2 नेचुरल नंबर में है, लेकिन 2 के पावर में 1/3 क्या नेचुरल नंबर में मिल सकता है, नहीं मिलेगा। 3 के पावर में 1/3 नेचुरल नंबर में नहीं मिलेगा। 4 के पावर में 1/3 नेचुरल नंबर में नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे अवयव हैं जो नेचुरल नंबर में नहीं मिलेंगे। प्रत्येक y के लिए हमें x का मान नहीं मिल पाएगा, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन 5वां हल कर लेते हैं। यह देखिए, ये और ये सेम है, लेकिन फलन कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है उसी में परिवर्तन किया गया है। यह n to n परिभाषित है, यही सेम क्वेश्चन z to z परिभाषित है, थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। इतना इरेज कर देते हैं, इतना केवल, इतना भी नहीं करना था, चलो ठीक है। तो 5वां ले लेते हैं, एफ एक्स बराबर x पावर 3 और यह फलन z से z में परिभाषित है, पूर्णांक से पूर्णांक में, पूर्णांक से पूर्णांक में परिभाषित है। थोड़ा सा इसे भी डायग्राम बनाकर चेक कर लेते हैं। बिना डायग्राम के अच्छा ही नहीं लगता है, फील ही नहीं आता है।
पूर्णांक है, पूर्णांक में क्या आता है 0, 1, 2, -1, -2, 0, -1, -2, ऐसे और भी संख्याएं हैं, +1, +2, Z, Z। यहाँ फलन लिख लेते हैं, f(x) बराबर x पावर 3, यह x है और यह y है। ठीक है, ऐसा कुछ दिया गया है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस फलन में 1 रखते हैं x का मान तो हमें 1 ही मिलेगा। ठीक है, 2 रखेंगे कितना मिलेगा, 2 के पावर में 3, 8 मिल गया, 8 मिला। ठीक है, 1 रखेंगे तो -1 मिल गया, 0 पर तो 0 ही मिलेगा। -2 पर क्या मिलेगा, -2 के पावर में 3, -8 मिलेगा, तो -8 इधर कहीं नीचे होगा। तो 1 to 1 कनेक्शन मिल रहा है, 1 to 1 कनेक्शन मिल रहा है। लेकिन क्या 2 किसी से संबंधित है, -3 किसी से संबंधित है, ऊपर 3 आएगा, क्या 3 किसी से संबंधित है, इधर -3 किसी से संबंधित है, क्या -3 किसी संख्या का घन है, x में किसी संख्या का घन है, जैसे 1 का घन 1 है, -1 का घन -1 है, -2 का घन इधर मिलेगा -8 मिलेगा। ये तो पता लग गया, -8 2 का घन है, 2 का क्यूब है। क्या -3, -2, +2, +3 और भी संख्याएं ऊपर हैं नीचे हैं। सबसे पहले इन दोनों को बताइए, क्या 2 और 3 किसी संख्या का घन है, -2, -3 किसी संख्या का घन है, नहीं है। तो कुछ संख्याएं हैं जिनका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं मिलेगा, जब नहीं मिलेगा तो आच्छादक नहीं होगा। 1 to 1 कनेक्शन है, एक ही है, लेकिन आच्छादक नहीं होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, f(x) बराबर x पावर 3, तो मान लेते हैं x1 और x2 दो अवयव हैं, सेम यही प्रोसेस अपनाएंगे, एक ही है ये, इसलिए फलन एक ही है। अब आच्छादक देख लेते हैं, क्या आच्छादक है। आच्छादक के लिए हमेशा क्या करते हैं, y = f(x) रखते हैं। अब f(x) का मान यहाँ से वहाँ रख देते हैं, y = x पावर 3, तो x का मान यहाँ से हमें मिलेगा y के पावर में 1/3, जिसे कहते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हमें y के प्रत्येक मान के लिए x का मान मिल पाएगा, नहीं मिलेगा। ये भी फलन क्या होगा, आच्छादक नहीं है। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ही ले लेते हैं, ऋणात्मक वाला ले या धनात्मक वाला, इसमें ऋणात्मक वाला ले लेते हैं इस बार। यहाँ पर ले लेते हैं -2 y बराबर ले लेते हैं, y बराबर -2 बिलोंग्स टू z, y बराबर ये y है, y बराबर -2 या -2 z के अंदर है। क्या -2 के करस्पॉन्डिंग हमें x का मान मिल रहा है, तो यहाँ देख लेते हैं, x बराबर -3 का घनमूल, ये क्या है, -3 का घनमूल। क्या ये निकल पाएगा, ये मिलेगा यहाँ पे, नहीं मिलेगा। डज नॉट बिलोंग्स टू z, यहाँ लिख देंगे, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, बहुत सारी संख्याएं, हालांकि हमने इतना ही लिया है, केवल एक एग्जाम्पल। अब कितना एग्जाम्पल लेंगे, अनंत ऐसी संख्याएं होंगी जिनका पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा ही नहीं। तो एक ले लिए, अगर एक का भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिला तो उस कंडीशन में भी आच्छादक नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल ले लिया, -2 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है, इसलिए आच्छादक नहीं है। -3 का भी नहीं मिलेगा, +3 का नहीं मिलेगा, +2 का नहीं मिलेगा, बहुत सारी संख्याएं हैं। इस तरह आज की क्लास में हम लोगों ने अभी केवल क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर लिया है पूरी तरह से।
अब इसके बाद टाइम देखते हैं, अगर टाइम ज़्यादा हो गया होगा तो यहीं पर एंड कर देंगे, अगर टाइम अगर कम है तो और भी आगे हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। पहले टाइम देख लेते हैं कितना टाइम अभी हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने में, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम कम है तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंटिन्यू करते हैं। लगभग आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है इस क्वेश्चन को हल करने में, लगभग आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया है। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग हल करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो केवल आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग अच्छे से हल कर लेना और क्वेश्चन नंबर 3 को आप सब ज़रूर से ज़रूर हल करना, क्योंकि ये उदाहरण में हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, इसलिए इसे छोड़ दिए हैं। आप लोग इसे दोबारा से हल कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे अच्छे से समझे होंगे। अगर कोई भी डाउट है इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड तो अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और एक बात और, अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं और कुछ सीखने को मिलता है तो अपना सुझाव ज़रूर दें। अगर कोई भी कमी है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम उसे बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।